लेकिन स्वामी जी, जिन महिलाओं को थायराइड की परेशानी है, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उनके चेहरों पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो साथ ही साथ दाने भी आ जाते हैं, कई दूसरी तरह की दिक्कतें होती हैं वजन बढ़ने और घटने के साथ ही। अब थायराइड क्योर हो ताकि चेहरे की खूबसूरती लौट आए, इसके लिए भी एक योग का पैकेज बता दीजिए। ये थायराइड के लिए एक तो उज्जाई करें। उज्जाई बहुत ही जबरदस्त है। और अब ये कठिन आसन तो कुछ ज्यादा ही कर रही है बेटियां, तो चलो कठिन तो हो गया, अब सरल करो, सर्वांगासन करो सब। सर्वांगासन और हलासन इन बेटियों की तरह करना सब। चलो स्टार्ट। हाँ, प्रतीक्षा मत करो, कैसे भी कर लो। हाँ चलो, ये सर्वांगासन और हलासन, और ये बड़ा जबरदस्त है। एक उज्जाई और एक ये पॉइंट दबाना। सर्वांगासन हलासन करें और मत्स्यासन करें। सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन करो बेटियों। सर्वांगासन करवाया, एक दो हलासन कर रही हैं। सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन करें। मत्स्यासन बड़ा जबरदस्त है। और कुछ मत्स्यासन करो, कुछ उष्ट्रासन और कुछ पूर्ण उष्ट्रासन कर लो, ये भी बड़ा अच्छा होता है थायराइड के लिए। उष्ट्रासन, बेटियां तो पूर्ण उष्ट्रासन भी कर लेती। उष्ट्रासन, मत्स्यासन और सर्वांगासन, हलासन, ये बड़े जबरदस्त चीजें हैं। चलो उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन करो। हाँ, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, उज्जाई, ये थायराइड के लिए बड़ा जबरदस्त है। पॉइंट दबाना। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लिया। हेलो, हाँ, जो बासी चीजें खाते हैं, बहुत ठंडी बहुत खट्टी चीजें खाते हैं, उससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। पहले तो बीमारी नहीं थी, पहले थायराइड की बीमारी नहीं थी। कहीं जो है वो गले में गांठें जरूर हो जाया करती थी, उसके लिए काचनार गुग्गुल ले लिया करते थे। अब तो हमने बहुत ही एडवांस सिस्टोग्रिट, और कैंसरस भी हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड, और वृद्धि बाधिकावटी, काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी बना दी। थायराइड की प्रॉब्लम पूरी ठीक। 50, 100, 150 mg तक जो थायरोक्सिन आदि ले रहे थे वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये है महिमा योग की। तो थायराइड भी पूरा ठीक रहेगा। थायराइड के कारण से बाल भी झड़ते हैं। अब बाल झड़ते हो तो एक तो ये अभ्यास करा देते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन तो हमने बताया ही था। और थायराइड के कारण से आंखों की प्रॉब्लम होती है। बालों के लिए तो केशकांति तेल भी हम देते हैं। ये केशकांति जो तेल है ना, और आंखों के लिए आईग्रिट, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आंखें लोगों की ऐसे धुंधली धुंधली नजर। अभी देखेंगे स्वामी जी, जब आपके बाल खुलेंगे तो आप बदली छोटी कितनी सी उम्र आती में है। ही। अब बाल ऐसे रहने चाहिए। नहीं, बाल आज रितंबरा जी के खोलेंगे। हाँ, मैं तो इन्हें खैर सामने से मिली हुई हूँ, हुसैन ज्योत्सना भी मिले हुए होंगे। बहुत सुंदर बाल है। हाँ, काले घने लंबे सिल्की। हाँ, ये दोनों के कंपटीशन में है, और देवप्रिया स्वामी जी जी, के और रितंबरा जी के। पहले तो बहुत प्यारी हैं रितंबरा जी भी, और वो जो सारी छोटी बच्चे और बच्चियां वहां पर योग कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक है। ध्यान और नजर दोनों हटता ही नहीं है। लेकिन स्वामी जी, ये सुंदर बाल तभी संभव है जब पेट अच्छा हो। स्वामी जी, मेजर प्रॉब्लम होती है पेट पर फैट और कमर मोटी अगर हो जाए, तो लड़कियां चाहती हैं कि उनकी फ्लैट टमी हो, स्लिम वेस्ट हो। इसके लिए कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए? चलो भाई, भूनमन आसन कर रही है हमारी बेटियां, तो ऐसे धरती पर लेट गई है जैसे धरती के अंदर सीता जी की तरह समाई जाएंगी। लो, क्या बात है, अद्भुत नज़ारा है भाई। और भाई ऐसा जो कर पाए तो ऐसे कर लेना। बाकी भाई जो है, जो अपने जैसे बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे, भाई उधर ही खेलो रे। इधर बेटियां धरती में समा गई हैं, तो अब वेट कम करना है ना, तो ये स्थित कोणासन और ये चक्रियासन, और हाँ, गोदन अर्घ के साथ मेदो हरवटी 2-2 और 4-4 गोली दे देते हैं। अभी तो हम खाली पेट मेदो हरवटी, अब और वो भी लौकी के जूस के साथ खाने के बाद वेट गो, और फिर ये अभ्यास करा देते हैं। और अनाज, नमक, मीठा बंद करा देते हैं। फ्रूट डाइट पर डाल देते हैं। फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सलाद, सब्जियां, और कभी ज़्यादा ही खाने का मन पड़ा तो रागी बाजरा थोड़ा बहुत खिला देते हैं ये।
और चलो उठ जाओ बेटी। अब ये तो भूनमन आसन किया, अब है? कठिन कठिन आसनों का दौर इधर चल रहा है। और ये देखो, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये वेट के लिए बता दिया। सरल सरल करने, कभी कठिन कठिन देख के डर न जाए, इसलिए ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे ऐसे। और फिर कपालभाति करो जी ऋतंभरा जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूरी, हम तो इसी में भस्त्रिका कपालभाति दोनों कर लेते हैं। लंबा सांस लिया, लंबा सांस लिया तो भस्त्रिका हो गया, वेग पूर्वक छोड़ दिया तो कपालभाति हो गया, ऐसे, ये ऐसे। तो जिन माँ बहन बेटियों को अपने बाल बहुत अच्छे रखने हैं, एक तो केश कांति शैम्पू ही लगाना, केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति प्रोटीन, केश कांति एंटी डेंड्रफ और केश कांति एडवांस तेल। साहब उनसे तो जिनके खेती उजड़ गई है बालों की, कबड्डी का मैदान तैयार हो गया है पूरा एकदम सफा चट, तो हथेली की तरह उनके भी बाल आ जाते रे साहब। और फिर ये अभ्यास करना, मोटापा कतई नहीं रहेगा। मेदो हर वटी और वेट को 4-4, और वो भी लौकी के जूस के साथ, गर्म पानी के साथ। और ठंडा पानी पीना ही नहीं, गर्म पानी पीना। हो सके तो अश्वगंधा के पत्ते भी खा लेना। और फलों में सबसे ज़्यादा खाए पपीता, सेब, अमरूद, ये इनसे ना वेट नहीं बढ़ता। एक मैंने चेले का अनाज बंद किया, उसने 1-1 दर्जन केला खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आसमान से टपके खजूर में अटके, देखो ये मामला नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, कई लोग बहुत सारा खाना शुरू कर देते हैं, 1 दर्जन केले ही पेल दिए। ये तो इसका एक्सट्रीम उल्टा भी एक मौजूद है उदाहरण। जी मेरे भाई। स्वामी जी, लड़कियां खूबसूरत दिखने के चक्कर में और वजन को कंट्रोल करने के चक्कर में एक आधा कैलोरी भी जो है बहुत जोड़ घटा करके उसका इंतजाम करती हैं, और फिर नौबत जो है वो कुपोषण तक कई बार पहुंच जाती है। तो एक यौगिक डांट की जरूरत है, जिन्होंने इसको एक फोबिया बना लिया है, एक तरह का सिर पे चढ़ा लिया कि मुझे खूबसूरत दिखना है और खाना पीना नहीं है। वैसे खूबसूरत दिखने के भी लिए हैं बहुत खाना छोड़ने मैंने की लड़कियों को जरूरत ज्यादा देखा है। देखो, हाँ कुछ लड़के भी हैं, और खास करके जो लड़के एकदम गोल मटोल फुटबॉल भूगोल लेकर के घूमते रहते हैं और फिर उनका ब्याह नहीं होता, तो सोचते हैं मैं इतना खूबसूरत हो जाऊं कि जो है मुझे भी कोई मिल जाए। इस चक्कर में भी आजकल लड़के भी कम नहीं है साहब, फिर वो भी भूखों मरते रहते हैं, चक्कर खा के गिरते रहते हैं। तो योग के साथ उपवास करें, और योग के साथ उपवास करते हैं तो चक्कर भी नहीं आते। हमारा बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म, और जो हम 2 शब्द बार बार प्रयोग करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ, देखो भस्त्रिका करने से ही जो ज्यादा योगाभ्यास न भी कर पाए ना, भस्त्रिका करने से भी वेट कम होता। योगाभ्यास से जो हमारा लाइपोजेनेसिस है ना, वो तो घट जाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा। लाइपोजेनेसिस से जो है हमारा वजन बढ़ता है। पानी भी पीते हैं तो कहना पानी भी घी की तरह लगता है, लाइपोलाइसिस होना चाहिए। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें,